देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। वेलकम टू बुद्धा इंटरनेशनल टीवी live TV program on Bollywood Live. In today's discussion, we have important personalities participating from different countries. Well, I am Dr. ABMK Varaprasad, Vice Chancellor, World Health University and Vice President of Human Rights Council of America. In today's discussion, Dr. Ramakrishna Shah, UN representative and President of Human Rights Council of America, participating from USA. Welcome to the show, sir. Other important personality, Mr. Sahil B. Srivastava, and who is the Lead India TV chairman. The TV played very important role during the COVID-19 of spreading the message of how to stop the spreading of coronavirus. Welcome to the show, sir. In today's discussion, what is Bollywood, how to take the franchise, how to enter the business partnership, and why Bollywood Live established its branch in USA. Such type of points would be discussed. Welcome to the show, sir. Now I am requesting Mr. Sahil B. Srivastava ji. Yes. Sir, could you please explain what is this Bollywood Live? यस, नमस्कार। पहले तो आपके बुद्धा इंटरनेशनल टीवी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से अभी दिवाली गुजरी है और दिवाली आने वाली है, उसके लिए, और अभी हमने दशहरा भी खाया है, नवरात्रि रही है, सबके लिए आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाली दिवाली के लिए एडवांस आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बॉलीवुड जो है, इसके पीछे एक हमारी सोच थी कि भोजपुरी बोलने वाले लोग 30 से 33 करोड़ पूरी दुनिया में, और भोजपुरी फिल्मों का जो दौर है 1950 से शुरू हुआ और बहुत सी फिल्में बनती रही, लेकिन 1950 से लेकर 1999 तक भोजपुरी भाषा, संस्कृति और लोक संगीत और संस्कार का बहुत ज्यादा सम्मान था। हर तरह की ऑडियंस इस फिल्म को देखती थी और तारीफ करती थी। लेकिन इसके बाद जो भोजपुरी का जो सिनेमा टर्न हुआ है, उसमें अश्लीलता आ गई है, द्विअर्थी संवाद आ गए हैं, संस्कृति और संस्कार का विनाश हुआ, और धीरे धीरे जो है इस मीठी भाषा को, बहुत मीठी भाषा मानी जाती है, उस भाषा को अब तिरस्कृत निगाहों से देखने लगे। लोगों को लगता है कि भोजपुरी साहित्य का मतलब होता है एडल्ट कंटेंट और एडल्ट लैंग्वेज। तो मुझे ऐसा लगा कि इस भोजपुरी भाषा में जो गंदगी आई है, उसको झाड़ू के द्वारा हमें साफ करना होगा। जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के लिए झाड़ू उठाया और भारत का कोना कोना स्वच्छ दिखाई दिया, तो मुझे लगा कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति को यदि बचाना है, उसमें से गंदगी को निकालना है, एडल्ट को निकालना है, एडल्ट कंटेंट निकालने हैं, द्विअर्थी संवाद निकालना है, तो हमें झाड़ू से सफाई करनी होगी। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लाना। तो भोजपुरी एक वही प्लेटफॉर्म है, भोजपुरी भाषा, जहां पे शुद्धता, संस्कृति, संस्कार और लोक संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। एक ऐसा OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म कि पूरी दुनिया के लोग बॉलीवुड लाइव के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे लोक संगीत को फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से, बायोपिक फिल्म के माध्यम से और वेब सीरीज के माध्यम से हम अपनी भाषा और संस्कृति का मनोरंजन के द्वारा प्रचार करें, और जन जन को हम ये बताने की कोशिश करें कि भोजपुरी अपनी संस्कृति और भाषा को दोबारा एक नए रूप में देगी। बॉलीवुड लाइव का यही उद्देश्य है
और इसी उद्देश्य से हमने भोजीवुड.लाइव एक OTT प्लेटफॉर्म बहुत जल्द आ रहा है और जनवरी में ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा। अभी ये प्रारंभिक प्रक्रिया में है, स्टार्टिंग में है। इसमें बहुत से लोगों का जुड़ना जरूरी है। एक क्रांति है, जब हम किसी क्रांति का आगाज करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है लोगों का जन समूह और समर्थन। तो मैं आपके बुद्धा इंटरनेशनल टीवी के माध्यम के द्वारा मैं ये जन समर्थन मांगने आपके बीच आया हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं भोजपुरी बोलने वाले, सुनने वाले लोग और जो भोजपुरी को चाहने वाले लोग हैं, जो अन्य भाषा भाषी हैं, उन्हें भी ये महसूस हो कि भोजपुरी एक बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, साहित्य और कल्चर से भरा हुआ है। यहाँ पर भाषा की मिठास है, आनंद है और जीवन जीने की शैली है। तो आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ और आपके जो भी दर्शक इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, मैं सभी का भोजीवुड.लाइव की तरफ से एज ए फाउंडर और चेयरमैन सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। Yes, thank you very much, Sahil B. Srivastava ji. Now, Dr. Ramakrishna sir, what is the importance of this Bollywood.Live and why you started in United States of America also? Could you please explain to our viewers, sir? Thank you, Dr. Bhara Prasad. भोजपुरी लैंग्वेज एक बहुत सरल और नम्र लैंग्वेज है और ये इंडिया में ही नहीं, हमारे मुल्क के नेपाल के कई जिला में, बॉर्डर के कई जिला में ये लैंग्वेज बोला जाता है और ये भाषा इतना मृदभाषी है, इतना अच्छा है और इनके माध्यम से हम कोई भी संदेश, चाहे ह्यूमन राइट्स का संदेश हो, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चाहे एजुकेशनल प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, इसके द्वारा हम लोग असल तौर तरीका से वर्ल्ड वाइड दे सकते हैं। और अभी संसार के हर देश में भोजपुरी जानने वाले लोग हैं। तो मेरा एक प्रयास क्या था, सभी भोजपुरी वालों को एक जगह जमा करके और क्यों नहीं इसको एक भोजीवुड.लाइव को वर्ल्ड वाइड हम लोग लेके चले, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फिल्म बनता है, तो इंटरनेशनल रूप से भी कोई फिल्म बने भोजपुरी भाषा पर, इसीलिए हम लोग जो है ये एक यूनिटी जो है गठन किए हैं और साहिल जी इसके फाउंडर चेयरमैन है और ये अभी सारा हम लोग को बहुत जल्द हम लोग का शूटिंग स्टार्ट होगा मंत्र का, इसके बाद कफन का होगा और धीरे धीरे हम लोग जो है छोटा छोटा मूवी, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो हम अभी लोगों को आग्रह करते हैं कि आप लोग आएं, पहले देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करें कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं, ये जब सब साहिल श्रीवास्तव जी अभी बतलाएंगे। और वर्ल्ड में एक भोजपुरी का भी नाम हो, जिस तरह इंग्लिश के बाद स्पेनिश का नाम आता है, उसी तरह हम चाहते हैं भोजपुरी का भी नाम आए और संसार के लोग भोजपुरी को भी अच्छा तरह से जाने, भोजपुरी म्यूजिक को जाने, भोजपुरी सॉन्ग जाने, भोजपुरी डॉक्यूमेंट्री, भोजपुरी म्यूजिक, ये सब लोगों को, क्योंकि ये जो है एक बहुत सरल और अच्छा लैंग्वेज है, इसीलिए हम लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले दिन में इस पर हम लोग बहुत सारे वर्क करेंगे। हम लोग ड्रामा का सिस्टम भी सोचे हैं, स्ट्रीट ड्रामा नेपाल के लिए हम लोग सोचे हैं कि स्ट्रीट ड्रामा करेंगे, इसको प्रमोशन के लिए हम लोग थिएटर शो भी करेंगे, लाइव शो, तो ये हम लोग का प्लानिंग है। और हम लोग जो है जितने भी हमारे लोग अभी देख रहे हैं तो सभी से आग्रह है इसको कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद डॉक्टर भारा। Yes, sir. Thank you, sir. Sahil ji, now, what is this business of Bollywood.Live policy and how to take the franchise? Could you please explain to our viewers? Yes. हमने भोजीवुड, जैसे हमने पहले कहा कि भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति और कल्चर को बढ़ाने के लिए ही हम इस OTT प्लेटफॉर्म को लेके आ रहे हैं।
तो हमने प्रोड्यूसर इनवाइट किया, जो भी निर्माता हैं जो हमारे साथ क्लासिक भोजपुरी एक अच्छी भाषा में फिल्म बनाना चाहते हैं। जैसे हमने उसमें 5 या 6 कैटेगरीज हमने बनाई। जैसे पहली कैटेगरीज हमने बनाई है 60 मिनट्स फिल्म्स, 60 मिनट की वो फिल्में आप हमें बना के दीजिए जिन फिल्मों के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, मोहन राकेश जी हैं, हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पणीश्वर नाथ रेणु, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरणचंद्र चट्टोपाध्याय, भिखारी ठाकुर, मोहन राकेश जी, उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध लेखक या दक्षिण भारत के भी जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं, जिनकी कहानियां ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है, गांव से जुड़ी है, उन पर हमें 1 घंटे की फिल्म बना के दीजिए। हम आपको उसके लिए 5.5 लाख रुपए हमारे। तो वो जो भी निर्माता 1 घंटे की फिल्म बनाने के लिए इंटरेस्टेड है वो इस बिजनेस में आ सकता है और हमारा हॉलीवुड लाइफ उनको 5 लाख से 5.5 लाख रुपए उनको देगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। वो प्रोजेक्ट बना के जो ही हमें जमा करते हैं उन्हें पैसा देते हैं। और एक दूसरा हमारी कैटेगरीज है वेब सीरीज की। हमने 8 एपिसोड की वेब सीरीज ग्रामीण अंचल पर हमने रखा है। गांव में बहुत सी कहानियां होती हैं जिसको सही रूप से दिखाने के लिए वेब सीरीज 8 एपिसोड की वेब सीरीज हमें बना के दीजिए। प्रति एपिसोड 22 मिनट्स का होना चाहिए और प्रति एपिसोड्स को हम 1,20,000 रुपए हम उनको देंगे। तो इस तरीके से 8 एपिसोड की वेब सीरीज के लिए भी प्रोड्यूसर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी तीसरी कैटेगरीज है, हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्में रखी। भोजपुरी में डॉक्यूमेंट्री फिल्में नहीं बनाई या बनती ही नहीं है, जबकि भोजपुरी बोलने वाले लोग भी चाहते हैं कि उनके यहाँ भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखें। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए अगर कोई भी प्रोड्यूसर तो इंटरेस्टेड है हॉलीवुड के साथ काम करने के लिए, तो वो 22 मिनट की हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के दे, जिसमें हम उन्हें भी हम 1,20,000 रुपए का बजट हम अप्रूव किए हुए हैं। और तीसरी कैटेगरीज हमारी आती है बायोपिक फिल्म्स। भोजपुरी में भी बायोपिक फिल्म्स का निर्माण नहीं होता है, तो हमने बायोपिक फिल्म्स का भी निर्माण का एक योजना बनाई है 130 मिनट्स और हम उसका बजट हमने रखा है 12 लाख रुपए। 130 मिनट्स की फिल्म हमें बना के दीजिए, हम आपको 12 लाख रुपए आपका बजट अप्रूव करेंगे। तो ये हमारी बायोपिक फिल्म्स का एक कैटेगरीज है। इसके बाद आता है फुल लेंथ फिल्म। फुल लेंथ फिल्म जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल सिनेमा, 2.5 घंटे की फिल्म होती है। उस फिल्म में भी हम प्रोड्यूसर को इन्वाइट कर रहे हैं। उसमें सिर्फ इतनी कंडीशन है कि उस प्रोड्यूसर के पास मिनिमम 10 लाख रुपीस होना चाहिए। वो हमारे साथ जुड़ के वो फिल्म बनाए और हम उसे 25 लाख रुपए का बजट अप्रूव किए हुए हैं। हमें कोई स्टार कास्ट नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नए स्टार चाहिए, नए लड़के लड़कियां चाहिए, नए टैलेंट चाहिए। हम नए टैलेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसके माध्यम से नई प्रतिभाओं को, नई कलाओं को समाज के सामने लाया जाए और वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। इसके बाद हमारा एक लास्ट कैटेगरीज है फोक म्यूजिक का। लोक संगीत के लिए भी हम प्रोड्यूसर को इनवाइट कर रहे हैं। आप हमें जो भोजपुरी साहित्य की जो लोक संगीत है, जो परंपराओं में संगीत झलकता है, उन पर हमें आप ऑडियो वीडियो 8 गाने का बना के दीजिए। हॉलीवुड लाइफ आपको 1,10,000 तक का बजट अप्रूव करती है। और इसमें भी हमारी यही कंडीशन है, नए सिंगर जो अच्छी आवाज में गा सकते हैं, जिनके पास प्रतिभा है, जो लड़के लड़कियां उनके पास टैलेंट है, वो इस प्लेटफॉर्म में काम करे। हम संगीत को शुद्ध जो है साहित्यिक संगीत, शुद्ध भोजपुरी संगीत, शुद्ध लोक संगीत का बिजनेस है। तो हम इस तरीके से हमने अपने बिजनेस कैटेगरी में ये डिवाइड किया हुआ। तो हम चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या नए कलाकार हैं, वो उनके लिए आमंत्रण है, स्वागत है, वो आए और हमारे साथ काम करें। हम उनको एक बजट अप्रूव कर रहे हैं जिससे उन्हें कहीं से भी फिनांस मांगने की जरूरत नहीं है। उनको हम बजट देंगे और वो हमारे बजट के साथ मिलकर काम करेंगे। ये हमारी एक बिजनेस पॉलिसी। यस। अब हम आपको इस बिजनेस पॉलिसी के लिए अगर कोई भी निर्माता चाहता है कि हमारे साथ जुड़े, तो एक चीज आती है कि कैसे जुड़े।
एक क्वेश्चन से वो किस तरीके से हमसे कोऑर्डिनेशन करें। तो कॉन्टेक्ट अस में हमने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म रखा हुआ है, उसको आप फिलअप कीजिए और हमें भेज दीजिए और आपको अप टू डेट 30 डेज में आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, आपका बजट अप्रूव हो जाता है और आप hojiwood.live के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और आपके प्रोडक्ट को आपको कोई रिस्क नहीं है, किसी निर्माता के लिए कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। क्या होता था पहले, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो होते थे फिल्म बना लेता था, म्यूजिक बना लेता था और खरीदार कोई नहीं, मजबूरी में अपने प्रोडक्ट को यूट्यूब पे डाल देता था। यूट्यूब से ऐसा नहीं है कि सभी की इनकम होती है, 20% इनकम होती है और 80% लोग इनकम नहीं होती। तो मैंने ये मेरी धारणा थी कि नहीं, आप अच्छी चीज बनाइए, hojiwood.live आपके साथ है, सदैव आपके साथ रहेगा। अगर आप भोजपुरी संस्कृति, साहित्य और लोक संगीत को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप बिजनेस में जिस भी कैटेगरीज में आप हमारे साथ काम करना चाहता है निर्माता, वो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म फिलअप करे और हम तक उसका मैसेज मिल जाता है, मेल मिल जाता है, हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और विद इन 30 डेज में हम प्रोजेक्ट फाइनल कर देते हैं। दिस इज द बिजनेस पॉलिसी। Yes. Thank you very much, sir. And और जैसे आपका सवाल था फ्रेंचाइजीज के बारे में, तो मैं थोड़ा उसका भी डिटेल्स बता दूं कि फ्रेंचाइजीज क्यों है, किस लिए। अभी जैसे हमने इसका हेड ऑफिस शिकागो में बनाया हुआ है, इंटरनेशनल हेड ऑफिस। इसके बाद त्रिनाद है, टोबैगो है, फिजी है, हॉलैंड है, हम वहां पे भी हमारे रीजनल ऑफिस होंगे। और इसी तरीके से मुंबई के अलावा जहां भी भोजपुरी पीपल्स लोग रहते हैं वहां पर रीजनल ऑफिस। तो किस तरीके से हमें कनेक्ट करेंगे, अगर वो मान लीजिए कि लखनऊ में उनका ऑफिसर मुंबई आते हैं तो उनके आने जाने में 25-50 हज़ार खर्च हो जाता है। उसको मान लो शिकागो जाके बिजनेस करना होता है तो उसका लाखों रुपए खर्च हो जाता है। तो हमने एक फ्रेंचाइजी सिस्टम डाला कि आप हमारी OTT डिजिटल का फ्रेंचाइजीज ले लीजिए और फ्रेंचाइजीज मिलने के बाद आप वहीं से बैठ के काम कीजिए, आपको कहीं भी हेड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। हमारी फ्रेंचाइजीज आपको कोऑर्डिनेट करेगी, आपकी पेमेंट डिलीवरी, आपका वर्क सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है और आपको कहीं भी आने जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अपने ही रीजनल क्षेत्र के जो हमारे फ्रेंचाइजीज ऑफिस है वहां से बैठ के आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। हमने OTT फ्रेंचाइजीज मॉडल में हमने इसका लाइसेंसिंग फीस 5 लाख रुपए रखा हुआ है। और सिंपल, आपके पास क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और कहीं भी आप बैठ सके, अपने घर से ऑपरेट कर ले या कोई आपका अपना ऑफिस है वहां से ऑपरेट कर। एज ए गारंटी hojiwood.live एवरी फ्रेंचाइजीज को ईयरली 10 लाख से 15 लाख का बिजनेस देती है। उसे बिजनेस टूटना नहीं है, हम बिजनेस देते हैं उसको कमा के, वो हमसे 15 से 20 लाख रुपए कमा सकता है। तो ये हमारा OTT फ्रेंचाइजीज रीजनल है। और फ्रेंचाइजीज वाले कल हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ डिटेल लिखी हुई है, सारी डिटेल स्टडीज कर सकते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है फ्रेंचाइजीज लेने के लिए तो franchises@hojiwood.live पर मेल करे, उसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। हमारे फ्रेंचाइजीज मैनेजर उनसे बात करेंगे और उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सही रूप से सही गाइडेंस करेंगे। सेकेंडरी हमने फ्रेंचाइजीज हमने रखी है मिनी थिएटर, 100 सीट का मिनी थिएटर, डिजिटल डॉल्बी साउंड, फुल AC और आरामदायक। भोजपुरी फिल्मों के लिए थिएटर्स नहीं मिलते हैं, तो थिएटर्स मिलते हैं उसमें बड़ी गंदगी होती है, सीट अच्छी नहीं होती, AC नहीं चल रहा होता है, प्रोजेक्टर अच्छा नहीं होता है, इसीलिए अच्छी फैमिली उसमें आके फिल्म नहीं देख पाती। तो हमने सोचा कि नहीं, जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम मिनी थिएटर्स के लिए भी हम बिजनेस करें। तो हमारा 100 मिनी थिएटर्स बनाने का प्लान है और 100 सीट्स का होगा, 100 सीटों का मिनी थिएटर्स होगा, डॉल्बी सिस्टम होगा, फुल AC होगा और लग्जरियस सीट्स होंगी और डिजिटल स्क्रीन डिजिटल होगा, फुल डिजिटल स्क्रीन होगा, 4K रेजोल्यूशन में आप फिल्में देख सकते हैं। और हमने 100 रुपीज टिकट रखा जिसमें आपको एक टी मिलती है, एक वाटर की बोतल मिलती है और 2 समोसा मिलता है, यानी कि पिक्चर भी देखिए और हमारे साथ ब्रेकफास्ट भी। इस फ्रेंचाइजी लाइसेंस का भी 5 लाख की फीस है। और जिसको भी मिनी थिएटर्स डिजाइन करना है तो सारी टेक्निकल टीम हमारी कंपनी की काम करती है। उसके पास उसके शहर में 2500 स्क्वायर फीट की लैंड होनी चाहिए, उसकी जगह होनी चाहिए और 25 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर वो ये सारी चीजें कर सकता है तो उसको गारंटेड महीने साल का हम 25 लाख का बिजनेस देते हैं।
फिक्स बिजनेस उसकी कमाई देते हैं। तो ये हमने उनके लिए भी रखा है। और इसके लिए सिंपल है, अगर किसी भी जो हमारी फ्रेंचाइजीज लेना चाहता है वो फ्रेंचाइजीज के पास वहां पे मेल आईडी लिखा हुआ franchises@bojibud.live हमें मेल कर दे। हमारे फ्रेंचाइजीज मैनेजर उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, उनका सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद थिएटर्स मिनिमम से मिनिमम 45 डेज में थिएटर रेडी हो जाता है बिजनेस के लिए। ये हमारा फ्रेंचाइजीज मॉडल है जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताने की कोशिश की। Yes, that's a wonderful idea and concept. So no doubt, let us say now the people are definitely interested to invest in this franchise. Also, let us hope for the best. And here it is, no doubt. Let us say we know that like a Kollywood, like a Tollywood, like a Bollywood and Hollywood. Similarly, Bhojpuri language, deals with the Bollywood. Yeah. So complete like our Prime membership in the case of Amazon, or come to like Netflix, or come to other things. Yes. Bollywood also dealing the BollywoodLive.com, and this is a wonderful things not only for movies but also short films like 1 hour short films and documentaries, or come to other short films and other things are released in this context. And the complete information is given by Mr. Sahil B. Srivastava ji, and the head office is at international head office at Chicago, USA, and come to other regional branches also we have, and Mumbai is the main office for this BollywoodLive.com. Well, now Dr. Ramakrishna Shah sir, so what about your future plans about this Bollywood sir? Could you please explain to our viewers? थैंक यू डॉक्टर भारा। आवर फ्यूचर प्लान, हम लोग का जो है फ्यूचर प्लान जो है सो थोड़ा फर्क है, क्योंकि हम लोग जो है बड़े बड़े लैंग्वेज को हम लोग इंग्लिश हुआ, स्पेनिश लैंग्वेज हुआ, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, ये तो ऑलरेडी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लोग का छोटा छोटा लैंग्वेज है, जैसे भोजपुरी हुआ, मैथिली हुआ, ये लैंग्वेज को प्रमोट करना है। तो आने वाले दिन में हम लोग जो है अभी भोजपुरी का है, इसके बाद हम लोग मैथिली पे काम करेंगे, नेपाली पे काम करेंगे। तो इसी तरह लोकल लैंग्वेज को भी हम लोग प्रमोट करके लोकल लैंग्वेज को भी साथ लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि नेपाल में भोजपुरी बोलने वाले कई जिला है जो भोजपुरी के सिवाय कुछ नहीं जानता है। उसी तरह मैथिली बोलने वाले नेपाल में कई जिला है जिसको मैथिली का बहुत, तो इसीलिए हम लोग जो है फ्यूचर में ये जितने छोटे छोटे भाषा है, छोटी छोटी भाषा है जिनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, सही तो इन लोगों को हम लोग जो इंटरनेशनल प्रमोट करेंगे, क्योंकि लोग नहीं जानता है कि भोजपुरी क्या है। तो वो लोग अमेरिका के लोग भी, जापान के लोग भी, कोरिया के लोग भी, स्विट्जरलैंड के लोग भी जानेंगे कि भोजपुरी एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज में हम लोग जो है सो, और वहाँ हर संसार के हर देश में भोजपुरी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले लोग हैं। तो फ्यूचर का हम लोग का प्लान यही है कि जो लैंग्वेज है उसको हम लोग इंटरनेशनल प्रमोट करें, उसका कल्चर को इंटरनेशनल प्रमोट करें, और उसके साथ उसका जो अच्छाइयाँ हैं जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें। ये हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ हम लोग उसके थ्रू हम लोग मनोरंजन कार्यक्रम करें वर्ल्ड वाइड। तो ये भोजपुर का हम लोग जो ये, इसलिए हम लोग भोजपुर को हम लोग अभी शुरुआत अभी भोजपुरी से है, लेकिन बाद में हम लोग मैथिली और नेपाली को भी लेंगे, और अदर लैंग्वेज को भी थोड़ा थोड़ा, जो इंडिया में बड़े बड़े लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को भी हम लोग यूज करेंगे। थैंक यू डॉक्टर बारा। Yes sir. So here it is. In almost all the countries, the major languages are highlighted, and a lot of films or whatnot, each and everything. Documentaries also released about the main languages. But come to the minor languages, like in India, Bhojpuri, is the main language, but of course it's a very fantastic language, and at the same time wonderful movies and wonderful release. So anyway, let us hope for the best. And Sahil ji, any final message to our viewers? Yes.
मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं जो भोजपुरी बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या जो भोजपुरी भाषा में कुछ करना चाहते हैं, इस भाषा को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, संस्कृति और कला को आगे लेके आना चाहते हैं, वो हमारे माध्यम से जुड़ सकते हैं। वो एज ए एक्टिंग जुड़ सकते हैं, एज ए सिंगर जुड़ सकते हैं, जो भी उनके पास कला है उस कला के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यदि वो अगर वो मेकिंग में आना चाहते हैं तो भी आ जाएं। हमने कैरियर में हमने पूरा बिजनेस दिया है। कोई क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे साथ काम कर सकता है, एज ए एक्टर के रूप में हमारे साथ अप्लाई कर सकता है, प्रोडक्शन हेड के रूप में अप्लाई कर सकता है, सिनेमोग्राफर के रूप में अप्लाई कर सकता है। टेक्निकल टीम की हमें रिक्वायरमेंट है तो वो लोग जुड़ सकते हैं। और जिनको लगता है कि हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इन सब प्रतिभाओं को हम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ एवरी ईयर जो है हम अवार्ड फंक्शन भी करेंगे, जिसके माध्यम से हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। और ये हमारा अवार्ड फंक्शन जो है हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे होगा, शिकागो में होगा, नाथ में होगा, जहां भी हमारे भाषा के बोलने वाले लोग हैं, समूह में लोग रहते हैं, वहां पे हम इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम वहां पर इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन करेंगे, भोजपुरी भाषा का प्रदर्शन करेंगे, वो दिखाएंगे, उस कल्चर के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ हम इस भाषा से जुड़े हुए कस्ट्यूम्स, जिसको हम लोग कहते हैं फैशंस, और वो फैशन जो कल्चरल फैशन, सांस्कृतिक फैशन है, उसको भी हम बढ़ावा देने वाले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो दर्शक जो भी हमको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भोजपुरी.live से जुड़िए और इसका आनंद लीजिए। बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म आ रहा है, पूरे परिवार के साथ आ रहा है, जिसमें कोई गंदगी नहीं, कोई द्विअर्थी संवाद नहीं है। पूरा परिवार देखे और मनोरंजन का आनंद लें। और अगर हमारी सफलता बहुत अच्छी रही तो हम इसी तरीके से हम छोटी छोटी भाषाओं पर भी काम करेंगे और फिर हम हिंदी में बृहद क्षेत्र में भी आएंगे। ये हमारी एक योजना है। पहले हम एक सफलता हासिल कर ले, फिर दूसरी सफलता, फिर तीसरी सफलता। तो ये हमने अपनी बातें बताई हैं और दर्शक हमसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और जिस तरीके से जुड़ना चाहे हमें मेल कर दें। हमने कॉन्टैक्ट में बहुत सिंपल बनाया हुआ है, वहां पे आप मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आप क्लिक कर दीजिए, मैसेज मेरे पास आ जाता है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कैसे जुड़ेंगे वो सारी चीजें हमें हमारी टीम है आपको कोऑर्डिनेट करेगी और आपको बताएगी। Thank you very much. And Dr. Shah, any final message to the viewers, sir, about Bollywood Live? हम लोगों से आग्रह करते हैं कि हम लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अपना समाज के लिए, अपना भाषा के लिए हम लोग कुछ नहीं किए हैं। इसीलिए यदि हम संसार के जितने भी कंट्री में लोग हैं, हमको लगता है संसार में जो जितने भी 200 से ज़्यादा कंट्री हैं, सभी कंट्री में भोजपुरी वाले लोग सब, तो सभी लोग आके हम लोग एकजुट हो जाएं और भोजीवुड लाइव को सहयोग करें और हम लोग साथ साथ चलें। यही मेरा सभी लोगों से आग्रह है। और साहिल श्रीवास्तव जी को सहयोग करें, क्योंकि इन्होंने अपना रात दिन इसी में बिताया है। इन्होंने कई समस्या भी झेला है और इनका एक अपना ही व्यथा है। तो इसीलिए जो है जितने भी संसार भर में लोग हैं वो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं, इस सिस्टम में ज्वाइन हो, भोजीवुड लाइव में ज्वाइन हो। और भोजीवुड लाइव को क्योंकि भाषा माँ होती है और जिस भाषा में हम लोग जन्म लिए हैं वो भाषा को प्रमोट करना हमारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है। तो इसलिए अपना भाषा है, अपना भेष है, वो सभी को प्यारा होता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे इंडिया का हो, सभी को अपना भाषा, अपना भेष प्यारा होता है। तो इसीलिए हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आइए, देखिए, मिलिए, हम लोग मिलके काम करें, साहिल जी को हेल्प करें। थैंक यू डॉक्टर भारत। Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, Dr. Ramakrishna Shah and Sahil B. Srivastava ji for participating in today's BollywoodLive.com particulars, and that is about Buddha International TV's live program. And once again, thank you very much for participating in today's program. We are concluding the issue. Thank you very much. ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ
अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.